दोस्तों आज जासवन के बारे में बताऊंगा, जिसको हिबिस्कस बोलते हैं, गुड़हल बोलते हैं, कई प्रकार के नाम है। इसमें हाइब्रिड है, देसी है, और एक आता है मिनी जासवन, उसके बारे में बताऊंगा। आपके यहाँ कई बार लगाते हैं, फूल नहीं खिलता है, कीड़ा लगता है, या कोई खाद नहीं डाल पाते, इसके कारण फूल नहीं खिलता है, या खाद डालने के बाद भी फूल नहीं आता है, उसके बारे में बताऊंगा। और फूल खिलने के बाद भी उसमें बीमारी लग जाता है और फूल कम खिलता है, वो सब चीज़ बताऊंगा। दोस्तों कितने बड़े गमले में लगाना है, कैसे उसको चेंज करें, उसके बारे में बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, जन चैनल में आपको स्वागत है। आइए जानते हैं जासवन के बारे में। दोस्तों ये देखिए हाइब्रिड जासवन है। इसके लिए गमला ये क्या है, गमला इसके लिए छोटा चाहिए। छोटा इसलिए चाहिए क्योंकि इसका फूल बड़ा बड़ा खिलता है और बहुत सारा इसमें कलियां आती है, तो इसलिए ये पौधा बढ़ नहीं पाता है। तो बड़ा गमला में लगाने से कोई फायदा नहीं, नमी बना लेगा और पौधा आपका बढ़ नहीं पाएगा, फूल ज्यादा नहीं खिलेगा। तो इसीलिए इसको छोटा गमले में लगाना चाहिए और फूल ज्यादा खिलता है। इसका अगर 5 साल भी हो जाएगा तो इसका हाइट छोटा ही रहेगा, 1 से 1.5 फीट रहेगा, तो इसलिए छोटा गमला लगे। इसमें बहुत सारा कलर आता है, 8-10 कलर आता है, ऑरेंज, पीला, गुलाबी, सफेद, लाल, और भी बहुत सारा कलर आता है। तो ये जितना भी लेंगे तो इसके लिए आप गमला एकदम छोटा 1 बित्ता का ला सकते हैं। 1 बित्ता गमला ला सकते हैं, 10 इंची वाला गमला लाइए और उसको लगाइए। लगाने का तरीका मैं बताऊंगा थोड़ा देर में। सकते हैं इसको बोलते हैं मिनी जासवन, या फिर छोटा जो फूल खिलता है उसके लिए मिनी जासवन बोलते हैं। देखिए इसलिए इसको मिनी जासवन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा फूल खिलता है और बहुत सारा खिलता है, इसलिए पौधा बढ़ नहीं पाता है। फिर भी ये जमीन में लगाएंगे ना तो इसका हाइट 4 से 5 फीट हो जाता है, क्योंकि ये पौधा में बहुत ताकत होता है, बढ़ते रहता है, फूल खिलते रहता है, बढ़ते रहते हैं एक साथ। देखिए एक फूल खिला है, उसके साथ में इसके साथ में बहुत सारा कली निकला है, तो ये पौधा धीरे धीरे बढ़ता है। फिर यहाँ से नया बनाना चाहेगा, थोड़ा इतना बढ़ेगा, फिर यहाँ कल निकलेगा, फिर इसके बगल में फिर इतना बढ़े, ऐसे करके बढ़ता है, टाइम लगता है। इसलिए जो पौधा में ज्यादा फूल खिलता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, तो इसके लिए आपको ये चीज समझना पड़ेगा। दोस्तों इसके लिए बताऊंगा लगाने का तरीका और कौन सी दवाई डालना है, कैसे इसको देख रेख करना है, ये सब ये बताऊंगा। दोस्तों देखिए ये जासवन का पौधा है, गर्मी का टाइम है, फूल खिलने के बाद क्या होता है, एक दिन फूल खिलता है, एक ही दिन में मुरझा जाता है, और ठंडी में 2 से 3 दिन रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो ये चीज से आपको कोई दिक्कत नहीं है। फूल खिलेगा, फिर दूसरे दिन नया फूल खिल जाएगा, लेकिन आपको जैसे ठंडी का दिन में आप हफ्ते में 1 बार खाद डालते हैं, 10 दिन में, इस समय 15 दिन में 1 बार खाद डालना ही पड़ेगा। ये पौधे में बीमारी बहुत लगता है, सफेद सफेद कलर लगता है। क्या है, मैं हमेशा दवाई डालता हूँ, इसलिए मेरे पास एक भी सफेद कीड़ा नहीं लगा है, नहीं तो यहाँ पर सफेद सफेद कीड़ा लग जाता है। उसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें दवाई थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। पहले डालेंगे तो जाके ठीक होगा, अगर बीमारी लग गया तो डालेंगे तो हफ्तों 10 दिन लग जाता है इसको ठीक होने में, या महीनों लग जाता है। अब पूरे ज्यादा बीमारी लग गया तो इसको काट के हटाना पड़ता है, तो एकदम कैंसर जैसा बीमारी होता है, तो वो चीज को आपको देखना पड़ेगा। और हमेशा डालते रहेंगे तो बीमारी लगेगा ही नहीं, तो ऐसे करके कर सकते हैं। दोस्तों लगाने का तरीका बता रहा हूँ। इसको गमला इतना बड़ा रख लीजिए, इसमें क्या कीजिए दोस्तों, इसके लिए मिट्टी तैयार कीजिए। मिट्टी में 50% मिट्टी रहेगा और 30% आपको कंपोस्ट रहेगा। इसमें कोकोपीट नहीं डालते हैं, आउटडोर पौधे में कोकोपीट नहीं डालते हैं। और 20% रेती या बालू डाल दीजिए उसे, या फिर भूसा धान का राइस डाल दीजिए, या फिर इसको धान का भूसा बोलते हैं, उसको डाल दीजिए। उसको मिला के आप चाहे तो 1 मुट्ठा उसमें नीम खली मिला सकते हैं। उसके बाद नीचे में गमले में जो छेदा होगा पत्थर डाल देंगे, अब इसको लगा दीजिए ऐसे करके। दोस्तों गर्मी का दिन में कभी पौधा लगाए तो झिल्ली का मिट्टी फूटना नहीं चाहिए। तब ये कैसे नहीं फूटेगा, जैसे आपको कल पौधा लगाना है तो आज इसमें पानी मत डालिए, तो मिट्टी आपको पूरा तंदुरुस्त रहेगा। चाहे तो आप झिल्ली फाड़ सकते हैं या फिर इसको ठोक सकते हैं ऐसे करके, और इसको उल्टा पलटेंगे तो आराम से निकल जाएगा, तो फिर ये मिट्टी नहीं फूटेगा। देखिए ऐसे करके लगा सकते हैं। पहले मिट्टी थोड़ा डाल दीजिए और ये इसको रख दीजिए। मिट्टी जो है जब पौधा रखेंगे तो 1.5 इंची कम से कम नीचे रहना चाहिए, नहीं तो ये पौधा खराब हो जाएगा। ऊपर नहीं रहना चाहिए। इसको बाद मिट्टी डाल दीजिए, इसमें मिलाया हुआ मिट्टी इसमें डाल दीजिए ऐसे करके। इसको गमले को हिला दीजिए। कभी भी लगाए दोस्तों तो आधा इंची मिट्टी कम रखिए, ताकि पानी डाले तो पानी जो है इसमें रुकना चाहिए। पूरा मिट्टी भर देंगे तो क्या होगा, मिट्टी भरने के बाद पानी निकलेगा जो बाहर बह जाएगा, तो नीचे बहुत कम जाएगा, उससे पौधा खराब हो जाएगा। भले मिट्टी आपका कम हो जाता है 1-2 महीने में, 1-2 महीने में मिट्टी कम हो जाता है,
तो और मिट्टी आप डाल सकते हैं, तो ऐसे करके आप लगा सकते हैं। और दोस्तों एक और बात है, देखिए पौधा को बढ़ाना है तो नीचे का पत्ता थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, ऐसे करके इसको तोड़ दीजिए ताकि पौधा हल्का रहेगा तो पौधा बढ़िया बढ़ेगा। दोस्तों जब ये फूल खिल जाए, सूख जाए तो इसको तोड़ कर हटा दीजिए। हटाने से क्या होगा, पौधा हल्का रहेगा, फिर नया ब्रांच, नया जो कली है जल्दी फूल खिलेगा। जो भी इसमें एक्स्ट्रा जंगली झाड़ है उसको निकाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा इसमें डीएपी डाल दिए, और कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा डीएपी डालिए। दवाई के बारे में बताऊंगा कौन सा दवाई डालना है। जैसे मिनी जासवन है, मिनी जासवन इसको वाइसरा भी बोलते हैं, और मिनी जासवन इसको जब भी लगाएंगे तो शुरू में ही इतना बड़ा पौधा होगा तो 14 नंबर गमले में या 16 नंबर में लगा सकते हैं, क्योंकि इसका हाइट बड़ा होता है, तो इसलिए पहले भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे नीचे का पत्ता तोड़ते रहिए तो ये पौधा बढ़ते रहेगा, बढ़िया घना होगा। जो फूल खिल गया है, फूल खिला हुआ तोड़ दीजिए तो बढ़िया रहेगा। ये खिलते रहेगा। इसमें आपको डेली पूजा पाठ के लिए फूल निकल जाएगा। ये ऐसा पौधा है ना, 2 पौधा लगा लेंगे तो डेली आपको 10 फूल दे देगा आराम से, बढ़िया फूल खिलेगा। इसमें एक और देसी वाला लगाएंगे तो हाइट थोड़ा बड़ा होता है, फूल खूब खिलता है, लेकिन उसको शुरू में ही 18 नंबर 20 नंबर गमला लगाना पड़ता है, उसका हाइट बड़ा होता है, आप बढ़िया खिलता है। चाहे तो आप उसको ड्रम में लगा सकते हैं। जो जासवन जो खिलता है उसका उसके बीच से ऐसे निकल रहता है, वो जासवन बोरा लाल वाला जिसको बोलते हैं, जिसको माता जी में चढ़ता है जासवंत, ये भी अच्छा है, ये भी चढ़ता है, ये भी पूजा पाठ में बढ़िया काम आता है। तो आपको जो पसंद है वो लगा सकते हैं, तो ऐसे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें क्या कीजिए, 15 दिन में एक बार आप डाल सकते हैं सोनाटा। 1 लीटर पानी में 7-8 बूंद या 10 बूंद डाल सकते हैं। उसके साथ में आप मिला सकते हैं एडमायर। दोनों मिलाने से क्या होगा, जो सफेद सफेद कीड़ा लगता नहीं लगेगा और फूल क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसे करने से ज्यादा फूल खिलेगा। दोस्तों दवाई में अलग अलग नहीं बता पाता हूँ, आप सोचते होंगे एक ही दवाई बताते हो, वो तो है मेरे पास। दवाई बताने से नहीं होता दोस्तों, दवाई मैं तो इतना बता दूंगा अलग अलग वैरायटी का, आपको कंफ्यूजन हो जाएंगे, लेकिन दवाई ही काम करेगा। दवाई के मतलब है दवाई को रेगुलर डालिए। जैसे बुखार लगता है तो 3 टाइम दवाई खाते हैं तभी काम करेगा। अब सुबह दूसरा दवाई खा लिए बुखार का, दोपहर में दूसरा, शाम को दूसरा, काम नहीं करेगा। मैं जो बता रहा हूँ इसको आप 1 हफ्ता डाल के देखिए, एक बार, फिर 1 हफ्ते एक बार, फिर 1 हफ्ते एक बार, 3 बार आप डालिए, आप 100% नहीं 200% काम करेगा, उससे भी ज्यादा। और नहीं काम करेगा तो मेरे कमेंट बताइए। पौधे का दवाई दोस्तों एक बार में काम नहीं करता है, उसको डालते रहना पड़ता है, तब जाके काम करता है। हम लोग नर्सरी में बहुत ही मेहनत करते हैं, तब फूल खिलता है, बढ़िया फूल खिलता है। ऐसे करेंगे आप। पानी गर्मी का टाइम है, आप सुबह का टाइम पानी दीजिए, बढ़िया रहता है। सुबह डालेंगे तो पूरा क्या है, दिन भर पूरा नमी, जो ठंडा मौसम रहता है सुबह तो डालने से पूरा दिन भर खींच लेगा, और फिर रात में ठंडा मौसम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। गर्मी शाम को डालेंगे तो पूरा मिट्टी गर्म रहता है, और फिर पानी डालेंगे ठंडा तो पौधा ना लड़खड़ा जाता है। जैसे आप गर्मी से आए, एसी में बैठ गए और तुरंत पानी पी लिए तो तबीयत खराब होने का डर रहता है। ऐसी पौधे में फर्क पड़ता है, हमको पता नहीं चलता है। पौधे को पहचानना पड़ता है, और क्या है उसको कौन सा दवाई कौन सा खाद है सब देखना पड़ता है। तो जो मैं बता रहा हूँ बहुत आसान काम है। हफ्ते में एक बार दवाई, हफ्ते में एक बार खाद। गर्मी आ गया, कीड़ा मकोड़ा कम लगता है, लेकिन फिर भी 15 दिन में डालना पड़ता है। कई बार मौसम खराब होता है ना, तो मौसम खराब होने के कारण कीड़ा लगता है, नहीं डालेंगे तो बहुत ज्यादा कीड़ा लग जाएगा। तो ऐसे करके आपको दवाई ही डालना ही पड़ेगा, नहीं डालेंगे तो फिर पौधा खराब होगा। दोस्तों एक फैशन चला है, गर्मी का दिन में लोग नेट लगा देते हैं। नेट लगा देंगे जिसमें फूल खिलता है, उसमें नेट लगाने से, उसमें जिसमें फूल खिलता है उसमें नेट लगाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि फूल वाले पौधे को, धूप वाला पौधे को धूप में रखना पड़ेगा। चाहे वो पौधा थोड़ा सा पीला पड़ रहा है, पत्ता उसका पीला पड़ रहा है, पौधा पीला पड़ रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। वो धूप से लड़ेगा, थोड़ा कम फूल खिलेगा, छोटा फूल खिलेगा, खिलने दीजिए ना। पानी आप, अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है 2 टाइम पानी डालिए, डालते रहिए, तो उससे ज्यादा फूल नहीं खिलेगा तो क्या हो गया, ज्यादा फूल नहीं खिलेगा तो क्या हो गया। लेकिन जब बारिश आएगा तो बारिश ठंडी दबा के फूल खिलेगा। नेट डाल देंगे तो संभालने में उसको 3-4 मिनट टाइम लग जाएगा। जो चीज धूप में है वो धूप में ही रखना पड़ेगा। हाँ, रहा बात एरिका पाम, जो शो प्लांट, जो छायादार पौधा है, जैसे सेमी शेड वाला जिसमें फूल नहीं खिलता, उसको आप नेट लगा सकते हैं। एक तरफ छाया में उसको दीजिए, धूप वाला पौधा धूप में रखिए तो फूल खिलेगा। ऐसे करेंगे ही तो फूल खिलेगा।
नर्सरी में जाएंगे, अभी भी गर्मी का दिन में भी जाएंगे नर्सरी में, किसी भी नर्सरी में देखिए आउटडोर पौधा में पूरा खुला रहता है, गुलाब, जासवन, मोगरा और भी कुछ कुछ पौधा बहुत सारा जो रहता है, गिलेरिया, कोचिया, या बहुत सारा पौधा है जो धूप वाला पौधा में देखेंगे, धूप में जहां पर नेट डाला रहता है, समझिए वो इंडोर वाला पौधा है जो छायादार, उसमें नेट डालिए, फूल खिलेगा। ऐसे करने से आपका फूल, आप जो भी काम करते हैं आप करते रहिए। अचानक कोई बोलेगा गर्मी आ गई एक काम कर लो, फिर उसमें लड़खड़ा जाएंगे। इसीलिए आपको तो काम एक करना है, एक ही काम करना पड़ेगा। गमला है ना, हफ्ते में एक दिन टाइम निकलिए, आधा घंटा के लिए थोड़ा कीजिए, फिर आधा घंटा के लिए थोड़ा कीजिए, वो रूटीन बन जाएगा, वो चीज रूटीन बन जाएगा, फिर आपके पास बराबर फूल खिलेगा। ऐसे करने से बढ़िया रहेगा। आप सोचेंगे जी मैं काम भी ना करूं, दवाई भी हफ्ते में भले महीने में दवाई डाल दूं, फूल खिल रहा है कोई बात नहीं है, तो जब दवाई डालेंगे जब फूल खिलेगा, नहीं डालेंगे तो और बिगड़ जाएगा। तो ऐसे करने से नहीं होता है दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि आप जहां भी है, जैसे भी है, दवाई खाद बराबर डालिए, आपके आंगन में फूल खिले। आप लोग कमेंट करते हैं, मेरे को बहुत खुशी मिलता है, इसीलिए मैं किसी भी समय टाइम निकाल के वीडियो बनाता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।